चिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आपका स्वागत करता हूं। अभी के टाइम में जो शिक्षकों के बीच विवाद चल रहा है उससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने ये जो आजकल का माहौल बना रखा है, मैंने भी सोचा कि मैं भी इस पर वीडियो बना देता हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ जो इन टीचरों के बीच आकर अपनी बातें रखूँ। इन टीचर का आपसी मामला है जो आपस में आकर मिलकर ये बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि अब हम सभी को आना पड़ेगा एक शिक्षक को शिक्षक बने रहने के लिए, और जो माहौल है उस माहौल को शांत करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कि आगे चल के ऐसा न हो। तो हम शुरुआत करेंगे मनीष कश्यप से। देख लो मनीष कश्यप, तुम्हारे द्वारा जो जहर घोला गया है वो जहर कितना ज़्यादा फैल चुका है। दो शिक्षकों के बीच इतना बड़ा विवाद हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा कारण अगर जातिवाद वाला मामला फैलाया गया है तो वो मनीष कश्यप का बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार खान सर को फैजल खान और रोशन आनंद सर को रोशन आनंद यादव कहा है। और इसी से हमारे देश भर में सारी मीडिया ने खान सर को खान सर न कहकर फैजल खान से संबोधित किया, और कहीं न कहीं एक अल्पसंख्यक को टारगेट किया है, और कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का भी एक टारगेट किया है। क्या ज़रूरत है? नेशनल मीडिया ने आज तक कोई भी बिहार का न्यूज नहीं दिखाया। बिहार में इतना बड़ा पुल गिरा, ये हुआ, वो सब तो नहीं दिखाया। लेकिन एक साधारण टीचर जो बिहार में बहुत बड़ा नाम है, उनका न्यूज कंटिन्यू न जाने कितने दिनों तक दिखाया। क्या यह कोई ज़रूरी मुद्दा था? और उन्हें खान सर न कहकर फैजल खान कहकर संबोधित किया। ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? आखिर आप करवाना क्या चाह रहे हैं हमारे देश में? ये खान सर को न कहकर फैजल खान कहकर आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? इससे पहले जब खान सर आपके चैनल में आते थे, न्यूज रूम में आते थे, तो आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करते थे, खान सर खान सर खान सर। अब खान सर से सीधा फैजल खान आने का मतलब क्या बनता है? तो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया जो चाहती है उनके पीछे भी इसका एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि जितना खान सर ने इस नेशनल मीडिया वालों को चाटुकार कहा, विष कन्या कहा, ये लोग रियल मुद्दे नहीं उठाते हैं, उस पर खान सर ने आवाज़ उठाई। इन्होंने 2000 के नोट में चिप निकाला, उस पर भी खान सर ने आवाज़ उठाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज चलाई, उस पर भी खान सर ने आवाज़ उठाई। इन सभी का बदला लेने के लिए सारे के सारे मीडिया वाले खान सर पर टूट पड़े हैं। और आज हम सभी को खान सर का साथ देने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खान सर को कुछ हो गया तो आप भूल जाइए, या हम सभी भूल जाएंगे कि आज के टाइम में या फ्यूचर में भी कोई बिहार के बदलाव के बारे में सोचेगा। क्योंकि खान सर जो न किसी राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं, न कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, न कोई बहुत बड़ा पैसा वाले हैं, न कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनका है कि बहुत बड़े पैसे वाले थे वहाँ से आकर उठे, एकदम हमारे आपके जैसे परिवार से उठे हुए। उन्होंने बिहार के बारे में जितना सोचा उतना कोई नहीं सोच सकता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा जो उस समय बिहार से निकलकर एक अच्छे हीरो बने, अच्छे एक्टर बने, उन्हें बिहारी बाबू कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी वजह से बिहार को फ़ायदा क्या हुआ? मुझे एक भी चीज़ आप बता दो, उनके वजह से बिहार को क्या फ़ायदा हुआ? चलो वो तो पुरानी बातें हो गई। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और भी बहुत सारे बिहार के सुपरस्टार है, बिहार के एक्टर है, चाहे ये वो मनोज वाजपेयी हो। मुझे इन सब की वजह से एक भी चीज़ ऐसा मुद्दा बता दिए जो मुझे इन सब की वजह से बिहार को फ़ायदा हुआ। बिहार के बारे में तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन इनकी वजह से बिहार को आखिर फ़ायदा हुआ तो हुआ क्या? कुछ नहीं। आज भी बस फिल्म चलवाना हो, हम बिहार से है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का फिल्म आया था, आप लोगों ने राउडी राठौड़ देखा होगा, प्रमोशन करने के लिए बिहार के, हम बिहार की बेटी है, हम ये है, हम बिहारी बाबू है, हमारा जन्म बिहार में। आपको काम लेना है तो आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका काम निकल गया तो हम बिहार को नहीं जानते। आप लोगों की वजह से आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े राजनीतिक, आप लोगों की वजह से क्या बिहार को फ़ायदा हुआ? क्या आप लोगों ने बिहार में एक भी कॉलेज खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलवाया, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट दिया, कोई भी मेडिकल
कॉलेज खुलवाया, कोई भी इंडस्ट्री आप लोगों ने मंगवाया, बिहार में लगवाया? नहीं। आप लोगों की वजह से बिहार को हुआ कि अरे वो भी बात ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग राजनीति से संबंध रखते हैं और भोजपुरी को कहते हैं हम इस भाषा में लाएंगे, वो करेंगे, इसे हिंदी में सेंसर बोर्ड लाएंगे। आप लोग तो राजनीति में, आप लोगों से तो वो नहीं हो पा रहा है, और जिसकी पार्टी है बीजेपी की उससे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से ये नहीं हो पा रहा है। एक बंदा अगर कुछ करना चाह रहा है, मैं खान सर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा कुछ करना चाह रहा है बिहार के बारे में, तो आप सब उन पे भीड़ गए हैं, सब उन पे टूट पड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग एक ही आदमी के पीछे पड़ गए हैं। मुझे एक बात से तकलीफ हो रही है कि आखिर विपिन सर इतना बौखलाए क्यों है, आखिर ये खान सर के अगेंस्ट में इतने बोलने क्यों लग रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप द्वारा घोला गया जातिवाद का जहर इन लोगों के भी जहन में कहीं ना कहीं बैठ गया है। उन्होंने रोशन आनंद सर को रोशन आनंद यादव कहा है, और आप विपिन सर को जानते हुएगा, उनका पूरा नाम क्या है, विपिन यादव। तो कहीं ना कहीं यादव को सपोर्ट करने के लिए, अरे हम तो यादव है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, इसके वजह से भी मुझे लगता है कि विपिन सर जो बौखलाए हुए हैं कि हम यादव है, यादव भाई को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए खान सर के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जितना खान सर ने उसका सपोर्ट किया है, किसी टीचर ने सपोर्ट नहीं किया। उनके गांव में जाकर मुखिया का प्रचार कराया, नहीं तो उनसे पहले उनको जानता कौन था। मुझे एक भी बात बता दो, हाँ यूट्यूबर थे, आप जानते नहीं है कि मैथ मस्ती उनका चैनल है, उनका सब्सक्राइबर किस वजह से इंक्रीज किया हुआ है, वो क्लास में आते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करते, इसकी वजह से उनसे लोग जुड़े हुए, न कि उनके पढ़ाने की वजह से। मुझे एक भी बच्चा बता दो, या उन्होंने अपने क्लास में बताओ कि मेरा बच्चा CGL में सिलेक्टेड हुआ, मेरा बच्चा SSC की किसी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, मेरा बच्चा रेलवे में सिलेक्टेड हुआ, इसमें सिलेक्ट हुआ। इतने, जबकि आप इतने सारे बैच लाते हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट निकल रहा होगा। रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं, जीरो। कह रहे हैं कि हम दूसरा नंबर पर सब्सक्राइबर पे आ रहे हैं, खान सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके बौखलाने का पीछे या तो यादव हो सकता है, और खान सर की वजह से ही ये मुखिया का चुनाव जीते हैं। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे लोग, मेरे पिताजी भी मेरा सपोर्ट किए। अगर वो लोग सपोर्ट करते, आप जीत नहीं पाते। अगर खान सर आपके गांव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते, आप उनका एहसान भूल रहे हैं। तो पहली बात यह है कि खान सर उनके सपोर्ट में आए, उनके गांव में गए, मुखिया का चुनाव लड़े, तो गांव में गांव जाकर उनके लिए प्रचार किए, उनका साथ दिए। और एक DM वाला मामला अगर आप लोग भूल रहे होइएगा तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जब विपिन यादव सर विधायक वाले चुनाव में लड़ रहे थे, तो वो अपने गाँव में या मुखिया के पोस्ट पे ही थे, तो अपने गाँव में कुछ बनवाना चाह रहे थे, ब्लॉक टाइप का कुछ। तो DM वो क्या कर रहे थे, वो खारिज कर दे रहे थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा विपिन सर को इंसल्ट किया गया। तो इस मुद्दे पे विपिन सर ने यूट्यूब पर रोते हुए वीडियो बनाया हुआ है। तो इसके सपोर्ट में उन पे वीडियो किसने बनाया, तो खान सर ने। किसने बनाया, खान सर ने। और यहाँ तक नहीं, जितने भी जब विपिन सर को खान सर की ज़रूरत पड़ी, हमेशा विपिन सर उनके साथ खड़े रहे, खान सर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, यही विद्रोही। और मैं SK झा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने बोला कि खान सर 2019 में आए हुए हैं, और मेरा सबसे सस्ता बैच मैं उससे पहले पढ़ा रहा हूँ, मैंने 99 टका में, यानी कि 99 रुपये में मैंने अपना बैच लॉन्च किया था। आप लोग जानते हैं SK झा इससे पहले किससे जुड़े हुए थे, तो वो एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जिसका प्लेटफॉर्म आता है रेलवे प्लेटफॉर्म वाला बुक, उनसे जुड़े हुए थे। उस समय तो SK झा को कोई जान भी नहीं रहा था। जब से वो अपना अलग हुए हैं प्लेटफॉर्म वाले से, तब से उन्हें लोग जान भी रहे। वो भी बोल रहे हैं कि हम रील को टीचर को रियल टीचर बनाएंगे। अरे वो रील होकर भी ग्लोबल टीचर है। उनके द्वारा पढ़ाया गया रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, यानी कि 55-60 साल के बुजुर्ग को भी समझ में आता है। आपको कौन जानता है, बिहार के लोग आपको सही से नहीं जानते। यहाँ कि हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन सारे राज्यों में, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में खान सर को सारे लोग जानते हैं। और हम सभी को अभी खान सर के सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं तो अगर खान सर को कुछ हो भी गया तो भूल जाइए कि हमारी पीढ़ी न जाने कितने पीछे चले जाएगी, और न जाने कोई सोचेगा भी नहीं कि हम खान सर जैसा इस बिहार के लिए कुछ कर पाए। किसान के बारे में किसने सोचा, खान सर ने। यहाँ के गरीबियों के लिए किसने सोचा, खान सर ने हॉस्पिटल बनाए। यहाँ के बेरोजगारों के बारे में किसने सोचा, एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स उन्होंने भी लॉन्च किया, या बात करने वाले थे, किसने सोचा,
खान सर ने। यहाँ इंडस्ट्री के बारे में कौन चर्चा करता है? खान सर। जब भी कोई मुद्दा होता है उस पर कौन बात करता है? खुलकर बातें कौन करता है? खान सर। चाहे जो भी मुद्दा हो सब पर खान सर खुलकर बात करते हैं। और आप उन्हें फैजल खान कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें जातिवाद होकर भेदभाव करते हैं। मैं मानता हूँ कि रोशन आनंद सर और खान सर के बीच जो विवाद हुआ है वो उतना बड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। उनका आपसी मामला था, उन्हें आपस में ही सलटा लेना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचो ना, खान सर के कोचिंग पे हमला हुआ, आखिर किसी का किसी ने का हाथ होगा। मैं मानता हूँ रोशन सर का हाथ न हो, खान सर का हाथ न हो, लेकिन कोई थर्ड आदमी का भी तो हाथ होगा। आखिर खान सर के कोचिंग पर हमला तो हुआ है, उनके यहाँ तो बॉर्डर जो भी है आपको पोस्टर वगैरह फाड़ा तो गया, उनके स्टाफ को मारा तो गया है, कोई ना कोई तो हमला करवाया हुआ है। उनके यहाँ तो गोलीबारी भी हुई, एक वीडियो वायरल हुआ था। उस स्थिति में आदमी खुद डर जाता है। तो उस स्थिति में आखिर क्या कारण है कि खान सर ने रोशन आनंद सर का नाम लिया? उससे पीछे कोई ना कोई कारण होगी, तब तो उन पर FIR किया। नहीं तो इतने सारे टीचर थे और किसी और पे भी ब्लेम कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? आखिर कोई ना कोई तो कारण तो होगा ही। तब तो मैं मानता हूँ रोशन आनंद सर के साथ सिंपैथी मेरा भी है, उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसमें सच में खान सर का हाथ हो सकता है? मैं मानता हूँ कि खान सर की वजह से हो सकता है कि उनका भाई डिप्रेशन में गया हो, छिप गया हो, नेपाल में हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि खान सर की वजह से हो सकता है, लेकिन खान सर ऐसा करवाए होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। आज सारे के सारे लोग खान सर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर भी खान सर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सपोर्ट में उनका बोल ही नहीं रहा है। लेकिन मैं खान सर के साथ हूँ और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी अगर खान सर के साथ है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर खान सर हमारे साथ है, हमारे बिहार में है, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी या हम लोग भी कुछ विरासत के तौर पर हमें मिलेगा। खान सर की वजह से आज बिहार को जाना जाता है, न कि बिहार की वजह से खान सर को। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। दिल्ली में UPSC का उनका ब्रांच है, नीट का ब्रांच है। अगर वो पढ़ाना भी छोड़ देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, उनके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो हम बिहारियों पर। न जाने कितने पीढ़ियों के बाद ही तो कोई आदमी आया है जो बिहार और बिहारियों के बारे में सोच रहा है। आप चिराग पासवान के बारे में सुने होगा, उन्होंने क्या कहा था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप देख लो बच्चे मद्य निषेध वाला एग्जाम कैसे दे के जा रहे हैं। आप वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, कितना कठिन से देने जा रहे हैं। आखिर किस चीज़ में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है? आपको पूरा का पूरा सीट जिताया बिहारियों ने, जातिवाद के ही नाम पर आपने जीता, काम तो आपने कुछ किया नहीं है। किस बेस पे आपने बोला कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और बिहार किस चीज़ में बिहार फर्स्ट है? मुझे आपको बता दो। तो मैंने जो भी मुद्दा था मैंने उस सारे मुद्दों पर बात कर लिया है। आप लोग भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि खान सर का सपोर्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए राइज अकेडमी मिंटू कुमार के साथ। मैं रोशन सर के साथ सिंपैथी प्रकट करता हूं, मैं रोशन सर के साथ सिंपैथी में हमेशा साथ हूं। और लेकिन मैं जितना भी खान सर ने बिहार को दिया है, मैं हमेशा खान सर का आभारी रहूँगा, खान सर का सपोर्ट करता रहूँगा। तो वॉचिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, विपिन सर आज टीचर नहीं, वो एक राजनीतिक मुद्दे से जुड़ चुके हैं, राजनेता है, न कि वो टीचर है। कहीं ना कहीं विपिन सर का विरोध करने का कारण ये भी हो सकता है कि खान सर को वो बुलाए होंगे विधायक के चुनाव में प्रचार करने के लिए। आप लोग देखोगे कि राकेश यादव सर प्रचार के लिए आए थे, लेकिन खान सर विधायक वाले प्रचार में नहीं आए थे। तो मुझे लगता है उन्होंने मना कर दिया होगा कि नहीं, विधायक वाले चुनाव में मैं नहीं, वो तो आपका गांव का चुनाव था इसीलिए मैंने प्रचार के लिए आया, लेकिन विधायक वाले चुनाव में मैं नहीं आ सकता, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मनमुटाव हो जाएगा। कहीं भी कुछ होगा भी तो लोग मुझे भी प्रचार के लिए बुलाएंगे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगता है इसी का खड़ास निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए विपिन सर उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और ये जो मनीष कश्यप है, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो है क्या। वो कभी राजनेता बन जाता है, कभी यूट्यूबर बन जाता है, कभी वो अपना कोर्स बेचता है यूट्यूब पर, चैनल जो वीडियो बनाने का कोर्स बेचता है, कभी एक टीचर बन जाता है, कभी यूट्यूबर, कभी पत्रकार। ये खुद डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ। वो खान सर को जस्टिफाई करेंगे खान सर क्या है, और उनके मैं उसे क्या बोलूँ, वो वैसे भी वो कहीं का है नहीं। यहाँ की आप लोग ये भी देख रहे हो कि सारे के सारे लोग मिले हुए खान सर को तोड़ने का, क्योंकि कद्दू कटेगा तभी तो सब्जी बटेगा। अगर खान सर पढ़ाना छोड़ देते तो उनके सारे स्टूडेंट किधर बट जाएंगे, सारे के सारे कहीं ना कहीं बट जाएंगे, जिससे किसे फ़ायदा होगा, सारे टीचर को
फ़ायदा होगा। और खान सर ने बोला भी है कि जिस दिन हम पढ़ाना छोड़ेंगे, जिस दिन मेरा कोचिंग होगा, ऑनलाइन कोर्स सबसे हाईएस्ट में बिकेगा। आज खान सर की वजह से ही कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्स सस्ता बिक रहा है। अगर खान सर नहीं होते तो न जाने कितना महंगा कोर्स बिक रहा होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खान सर का कोर्स महंगा है। आप नीट का देख लो, खान सर का मात्र 25 से 30 हज़ार या उससे भी कम या उसी के आसपास उनका कोर्स नीट का तैयारी कराया जा रहा है। और अच्छे से अच्छे फैकल्टी के साथ आप उसी में चले जाओ, अलेन के पास चले जाओ, PW के पास चले जाओ, क्या उनसे महंगा कोर्स बिक रहा है कि नहीं? उसके अपेक्षा में तो खान सर का कम ही है। UPSC का ले लो, UPSC में क्या उनका फी कम है कि नहीं है? मतलब पता नहीं लोग कि क्या सोचकर खान सर का विरोध कर रहे हैं। हम सभी को खान सर का सपोर्ट करना है और खान सर के साथ मैं तो हमेशा हूँ। आप लोग भी कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या खान सर के साथ आप लोग भी हैं। तो वाचिंग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए राइजेगंज में मिंटू कुमार के साथ। थैंक यू।